जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सन्यासी कैसा होना चाहिए? हमारे गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस जी की ज्ञान सुनकर मन में ज्ञान और वैराग उत्पन्न हो जाती है। सन्यासी जिसने अपना मन प्राण अंतर आत्मा पूरी तरह ईश्वर को समर्पित कर दिया है, वही सच्चा साधु है। जिसने कामनी और कंचन का त्याग कर दिया है, वही सच्चा साधु है। वह स्त्री को अपनी माता की तरह पूज्य दृष्टि से देखता, वह सदैव भगवान का चिंतन करता है और सर्वभूतों में भगवान विराजमान है यह जानकर सबकी सेवा करता है। जो संसार को पूर्ण रूप से त्याग देता है और कल क्या खाएगा क्या पहनेगा इस बात को भी बिल्कुल चिंता नहीं रहता, वही ठीक ठीक सन्यासी बनने योग्य है। उसकी मनोवृत्ति उस व्यक्ति के समान होनी चाहिए जो आवश्यकता होने पर हाथ पैर टूट जाने अथवा अपने प्राण का भय न करते हुए ऊंची वृक्ष की चोटी से भी बेखट कूद सकता है। वैराग कई प्रकार के होते हैं, उनमें से एक होता है मकट वैराग। कभी कभी संसार के दुख कष्ट पाकर मनुष्य के मन में इस प्रकार का झूठा वैराग उत्पन्न होता है और यह अधिक दिन तक नहीं टिकता। यथार्थ वैराग क्या है? संसार में सब कुछ है, किसी बात का अभाव नहीं है, किंतु वह कुछ अनित्य मिथ्या लगता है, वही है यथार्थ वैराग। एकदम सब कुछ त्याग देना संभव नहीं है, इसलिए योग समय आना चाहिए। परंतु यह भी सच है कि मनुष्य को उसके विषय में सुनते रहना चाहिए। सदा त्याग वैराग की बातें सुनते रहने से सांसारिक विषय की वासना धीरे धीरे कम हो जाती है। शराब का नशा दूर करने के लिए चावल का धुआं थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए, इससे धीरे धीरे स्वाभाविक अवस्था लौट आती है। वैराग दो प्रकार के होते हैं, तीव्र तथा मंद। मंद वैराग की प्रक्रिया मंथर होती है, उसमें आदमी धीमी गति से चलता है। तीव्र वैराग छुरे के धार के समान तेज होता है, वह माया के बंधन को आसानी से और तुरंत काट देता है। जो साधु दवाई देता हो, झाड़ फूंक करता हो, नशा करता हो, रुपए पैसे लेता हो और माला तिलक आदि ब्राह्मण चिन्हों को आडंबर रचते हुए मानो साइन बोर्ड लगाकर अपनी साधुगिरी का प्रदर्शन करता हो, वह सच्चा साधु नहीं है। उसका संग मत करना। जब तक मनुष्य मन से सब कुछ त्याग नहीं देता, तब तक वह भगवान को पा नहीं सकता। साधु को कभी संचय नहीं करनी चाहिए। पक्षी और दरवेश कल के लिए व्यवस्था करके नहीं रखते। जब किसी को भगवान के दिव्य प्रेम का नशा चढ़ जाता है, तब उसके कौन पिता, कौन माता या कौन पत्नी, तब उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। वह सब ऋणों से मुक्त हो जाता है। इस अवस्था में मनुष्य जगत को भूल जाता है, अपनी देह जो सबकी इतने प्रिय होती है उस देह तक को भूल जाता है। सर्वत्यागी सन्यासी कामनी और कंचन का कभी स्पर्श तक नहीं करता, वह नारी का चित्र तक नहीं देखता। सच्चा सन्यासी और सच्चा भगवान भक्त नारी मात्र को, चाहे वह सती हो अथवा असती, जगदम्बा के ही
रूप में देखता है। पंडित और साधु पुरुष में एक बड़ा अंतर है। कोड़े पंडित का मन कामनी और कंचन पर ही लगा रहता है, किंतु साधु का मन हरि के चरण कमलों में लगा रहता है। तपस्वी महेश कुमार इस कथा को सुनने वाले माता पिता भाई बहन को श्रद्धा और स्नेह के साथ प्रणाम करता है।